किए हुए हैं शॉर्ट स्पैन के, ठीक है, ये वाले जो शॉर्ट स्पैन के पैरेलल चल रहे हैं इस तरह से ऊपर को बेंड करके, या फिर क्रैंक्ड बार्स जो प्रोवाइड किए हुए हैं, इनको हम लोग मेन बार बोल देते हैं, मेन स्टील्स बोल देते हैं, या फिर मेन रीइंफोर्समेंट बोल देते हैं। और ये वाले एकदम जो लॉन्गिट्यूडनल इस डायरेक्शन में जो बिल्कुल लॉन्ग स्पैन के पैरेलल प्रोवाइडेड है, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रीएनफोर्समेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये क्लासिफाई करना पता होना चाहिए, कौन से बार्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन और कौन से मेन स्टील बार हैं। जो मेन स्टील बार है वो बिल्कुल आपके शॉर्ट स्पैन के पैरेलल लगाए हो, जो एक्चुअल में आपके डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करते हैं, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, मेन स्टील या फिर क्रैंक्ड बार्स। ये जो बिल्कुल बेंड हो रखे हैं ना, उनको क्रैंक्ड बार्स बोल देते हैं। अब अगर मैं बात करूं टू वे स्लैब की, बच्चों जो सरिया प्रोवाइड करना है, इसमें टू वे स्लैब में डिस्ट्रीब्यूशन बार्स नहीं होते हैं, लेकिन दोनों डायरेक्शन में मेन बार्स प्रोवाइडेड होते हैं। मतलब दोनों डायरेक्शन में इस तरह से बार को बेंड करके प्रोवाइड किया होता है, या फिर इनको क्रैंक्ड बार बोल देते हैं, या फिर इनको मेन बार बोलते हैं। ध्यान रखना, वन वे स्लैब में लॉन्ग स्पैन के पैरेलल जो बिल्कुल सीधे सीधे बार लगाए जाएंगे उसको डिस्ट्रीब्यूशन बार बोल देते हैं। इनकी डायमेंशंस जो होती है डिस्ट्रीब्यूशन की लगभग 8 से 10 mm होती है, ठीक है। और जो मेन स्टील बार्स हैं हमारे, वो बिल्कुल पैरेलल प्रोवाइड किए हुए हैं, किसके, शॉर्ट स्पैन के, ये LX के अलोंग, ठीक है। वो कौन से हो गए हमारे, मेन स्टील बार, जो कि मेन इस डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर ये स्लैब है, ये स्लैब का शॉर्ट स्पैन है, ये अगर मैं बोलूँ लॉन्ग स्पैन है, लॉन्ग स्पैन पे यहाँ पे वॉल से इसको सपोर्ट कर रखा है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो, और ये हमारी इधर से स्लैब है, तो अगर जो हमारे यहाँ पे इस तरह से क्या प्रोवाइड किए होंगे, क्रैंक्ड बार्स प्रोवाइड किए होंगे, किसके, शॉर्ट स्पैन के पैरेलल। क्योंकि डिफ्लेक्शन हमारी इस डायरेक्शन में है, ये बेंड इस डायरेक्शन में होगी, शॉर्ट स्पैन के बिल्कुल वहां से बेंड होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, हम जो मेन सरिया प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, शॉर्ट स्पैन के बिल्कुल पैरेलल, और यहाँ पे इस तरह से हमारे क्या लगेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, ठीक है। अब मैं आपको इसको वो भी दिखा देंगे, प्रैक्टिकल इमेज भी दिखाएंगे। और टू वे स्लैब में सिर्फ और सिर्फ मेन बार्स प्रोवाइड होते हैं दोनों डायरेक्शन में। कौन कौन सी दोनों डायरेक्शन, LX एंड LY दोनों, मतलब लॉन्ग और शॉर्ट स्पैन दोनों के लॉन्ग हमारे क्या प्रोवाइडेड होते हैं, ऐसे क्रैंक्ड बार्स जो साइडों से ऐसे बेंड कर दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, दोनों की रीइंफोर्समेंट की डिटेलिंग में कोई दिक्कत? नो मैम। चलिए, हाँ, अब अगर बात करें कहाँ पे यूज होएगी, जहां पे हमारा जो स्पैन है 3.6 मीटर तक का है, वहां पर हम लोग क्या प्रोवाइड कर देते हैं, वन वे स्लैब। जहां पे इकोनॉमिक पैनल साइजेस, मतलब जहां पे आप लगभग नोटिस करना, जहां पे लगभग मतलब अप टू 6 मीटर का रहेगा, वहां पे हम लोग क्या प्रोवाइड कर देंगे, टू वे स्लैब्स प्रोवाइड होती है, ठीक है। डायमेंशंस की अगर बात करें स्पैन की, एक मिनट, और ये जो वन वे स्लैब होती हैं, दी स्लैब आर कॉल्ड अ स्लैब स्पेनिंग इन वन डायरेक्शन ओनली। क्यों? क्योंकि बेंडिंग जो है एक ही डायरेक्शन में अकर करती है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये हमारी क्या है, वन वे स्लैब है, मतलब ये अगर हमारा LY है, दिस इज LX, ठीक है। अगर मैं आपको ये प्लान में दिखाऊं तो इस केस में जो बेंडिंग अकर होती है वो हमारी किसके, इसके अलोंग, LX के अलोंग बेंडिंग हो रही है ना, ठीक है। यहाँ पे इसको सपोर्ट किया हुआ है लॉन्ग एक्सिस के अलोंग, लॉन्ग स्पैन के अलोंग, यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसको सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो बेंडिंग कहाँ पे हो रही है हमारी, बेंडिंग कहाँ पे प्लेस कर रही है, एक ही डायरेक्शन में, किसके परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में हो रही है ना, परपेंडिकुलर टू दी सपोर्ट। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपको इसका सेक्शन दिखाऊं, यहाँ पे सपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे सपोर्ट हो रही है हमारी स्लैब साइड पे, तो जो बेंडिंग है वो कहाँ पे, परपेंडिकुलर किसके हो रही है, इस लॉन्ग स्पैन के, ठीक है। तो बेंडिंग यहाँ पे हो रही है ना, ठीक है।
अब और क्या है, मेन रीइंफोर्समेंट जो इसमें प्रोवाइड होती है इन दी डायरेक्शन ऑफ स्पैन दैट इज परपेंडिकुलर टू दी सपोर्ट। मैंने अभी आपको बताया ये सपोर्ट है, तो जो मेन रीइंफोर्समेंट है हमारी इसके परपेंडिकुलर प्रोवाइड किए हुए हैं, शॉर्ट स्पैन के परपेंडिकुलर, जहां पे उसको सपोर्ट किया हुआ है ना स्लैब को, उसके परपेंडिकुलर हमारा मेन रीइंफोर्समेंट होना चाहिए। ठीक है, यही मैंने अभी आपको बार्स उसमें दिखाए थे। तो अगर ये आपका शॉर्ट स्पैन है तो हमारा मेन बार्स यहाँ पे प्रोवाइडेड होने चाहिए, ठीक है, और जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है वो यहाँ पे प्रोवाइड होने चाहिए। अब जरा फंक्शंस देखें कि पर्पस क्या है मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का। ठीक है, जो आपका मेन स्टील है अभी आपको बताया पैरेलल है किसके, शॉर्टर स्पैन के। जैसे ये अगर स्लैब हो गई तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मेन स्टील इस डायरेक्शन में, तो ये शॉर्ट स्पैन के क्या है, पैरेलल। ठीक है, अब मेन स्टील का पर्पस क्या है बच्चे, ये टेकअप करता है लोड्स, जितने भी लोड हमारी स्लैब के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, चाहे लाइव लोड डेड लोड, ये उसको क्या करेगा, बियर करेगा। ठीक है, और क्या पर्पस है, बेंडिंग को रेजिस्ट करेगा। अगर मैं सेक्शन बनाऊं तो ये जो अगर हमारे यहाँ पे इस तरह से दिखेंगे जो मेन बार, तो ये क्या है, अगर यहाँ पे लोड लग रहा है तो ये इस बेंडिंग को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। कौन सा स्टील, मेन स्टील। और टू सपोर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, जो मेन स्टील है ना बच्चे, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को क्या करता है, सपोर्ट करता है। अगर मैं आपको रीइंफोर्समेंट दिखाऊं कि ये अगर मेन स्टील है तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है ना बच्चे, वो इसके ऊपर रखा जाएगा। किसके ऊपर, मेन स्टील के ऊपर। तो सेक्शन में आपको कुछ इस तरह से अगर मैं बोलूं तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो है हमारा वो कहाँ पे होगा, मेन स्टील के ऊपर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इसके ऊपर रखा जाएगा, मेन स्टील के ऊपर। तो यहां से क्या मतलब हुआ कि जो हमारा मेन स्टील है वो किसको सपोर्ट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को। यहां तक कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, और क्या है, जो आपके मेन बार्स हैं, ठीक है, कुछ केसेस में तो आप नोटिस करोगे कि दोनों डायरेक्शन पे ही आपके मेन बार्स को बेंड ऐसे क्रैंक्ड किया होगा, बेंड किया होगा। लेकिन कई केसेस में आपको क्या दिखेगा, जैसे वन वे स्लैब की अगर मैं बात करूं तो दोनों डायरेक्शन से बेंड नहीं होगा, ऑल्टरनेटिव, एक केस में इधर से बेंड देन स्ट्रेट, देन अगर मैं इस तरह से आपको दिखाऊं कि ये स्लैब है तो एक इधर से बेंड, देन अगले केस में क्या होगा, यहाँ से स्ट्रेट, सॉरी यहाँ से स्ट्रेट जा रहा होगा और ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे बेंड किया होगा। ठीक है, तो मतलब ऑल्टरनेटिवली बेंड हो रखा होगा। और एक और चीज, अगर ये वाले बार की लेंथ L है तो L/7 डायमेंशन पे, लेंथ पे, इसको हम यहाँ से क्या कर देते हैं, बेंट अप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, L/7 पे लगभग, ऑन एन अप्रॉक्स। आगे केसेस और भी हैं लेकिन वन वे के केस में हम इसको L/7 पे आगे क्या प्रोवाइड करते हैं, बेंड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का क्या पर्पस है बच्चे, ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कैसे कहां पे प्रोवाइड किए, ये अगर स्लैब है शॉर्ट स्पैन के यहाँ पे तो हम लोगों ने मेन स्टील प्रोवाइड किया था, है ना, इस तरह से अगर मैं बोलूं तो जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का है वो पैरेलल है किसके, लॉन्ग स्पैन के। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का क्या पर्पस है, पहली बात तो इसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मेन स्टील, मेन स्टील के परपेंडिकुलर लगाया गया है। दैट इज कौन सी डायरेक्शन, अलोंग द लॉन्गर स्पैन, मतलब ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील्स हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील मस्ट बी टाइड अबव द मेन स्टील। ये मैंने अभी आपको बताया कि जो मेन स्टील है, जैसे मान लो अगर ये हमारा इधर से क्रैंक्ड बार्स प्रोवाइड किया तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हमारे यहाँ पे इस तरह से दिखेंगे। ठीक है, ये इसके ऊपर होएगा। रीजन बीइंग क्या है, रीजन भी बता देते हैं क्यों। देखो मेन स्टील हमारा क्या करता है, बेंडिंग को रेजिस्ट करता है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है मैक्सिमम, जो हमारा मेन स्टील है। और अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें, हमने जैसे बीम के बारे में स्टडी किया था कि जो हमें पता है दो जोन्स होते हैं, कंप्रेसिव जोन हो गया और टेंसाइल जोन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के बीच का जो सीजी होता है दैट इज लीवर आर्म, दोनों फोर्सेस के बीच का, सीएफ और टीएफ के बीच में। तो जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर सीएफ को लेकर आ रहा है, मतलब अगर हमारी कंप्रेसिव फोर्स डोमिनेट कर रही है, रेजिस्ट कर
मेन स्टील नहीं हम है वो क्या हो, डिक्रीज ना हो, वो इंक्रीज्ड अमाउंट में रहे। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील से लेंगे, मतलब मेन स्टील के ऊपर जो सरिया रखा है उससे लेंगे, तो हमारा ये लीवर आर्म क्या है, वो कम हो जाएगी ना डायमेंशन, हमें वो उसके सीजी तक लेकर चलना है, मैक्सिमम चाहिए लीवर आर्म, तभी तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा ना। क्लियरली अगर यहाँ पे देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लीवर आर्म अगर ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर लीवर आर्म कम होगा तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसीलिए हम लोग जो मेन स्टील है वो नीचे रखते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील मेन स्टील के ऊपर रखते हैं, ताकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या आए, मैक्सिमम आए। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है वो मेन स्टील के कहाँ होता है, ऊपर होता है, उसके ऊपर उसको टाई किया जाता है। तो ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड क्यों किया है, पर्पस क्या है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का, क्या करता है, कीप्स मेन रीइंफोर्समेंट इन पोजीशन। मेन जो हमारी मेन रीइंफोर्समेंट है उसको पोजीशन में रखते हैं, क्योंकि उसके साथ टाई अप हो रखा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट्स द कंसंट्रेटेड लोड कमिंग ओवर स्लैब। अगर ये हमारी इधर से मेन रीइंफोर्समेंट इस तरह से है, देन ये, तो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट है ये लोड को ओवरऑल क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है स्लैब के ऊपर। सेकंड पर्पस ये हो गया। थर्ड पर्पस, हेल्प्स इन रेजिस्टिंग श्रिंकेज एंड टेम्परेचर स्ट्रेसेस। जो स्ट्रेसेस टेम्परेचर की वजह से या फिर या फिर टेम्परेचर कम होने की वजह से जो श्रिंकेज अगर होते हैं, या फिर जो हमारा कंक्रीट क्या कर जाता है, एकदम ड्राई होता है, तो जो उस टाइम पे श्रिंकेज अगर करती है, जो स्ट्रेसेस डेवलप करते हैं, ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील उसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है। तो मेन पर्पस जो हमारे हो गए, ये तीन पर्पस किसके हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम लोग क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे थे टू वे स्लैब की, क्या होती है हमारी टू वे स्लैब्स। टू वे स्लैब का पहला डिफरेंस क्या था कि जो हम लोगों ने देखा, एल वाई और एल एक्स की जो रेशियो है वो लेस देन 2 आती है। और क्या बोला कि जो स्लैब है वो चारों डायरेक्शन पे सपोर्टेड है, चारों डायरेक्शन पे आइदर वॉल या फिर बीम प्रोवाइडेड है। ठीक है, एंड फर्दर जो हमारा इसमें क्या कहते हैं, जो लोड है डिवाइडेड ऑन बोथ दी स्पैन। मैंने आपको बोला था यहाँ पे जो लोड है ओवरऑल दोनों साइड से हमारी जब स्लैब सपोर्टेड है, तो जो लोड है वो क्या कर रहा है, दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, लॉन्ग स्पैन के अलॉन्ग भी, शॉर्ट स्पैन के अलॉन्ग भी। इसी रीजन से जो हमारी मेन रीइंफोर्समेंट है वो भी हम लोगों ने क्या प्रोवाइड करी है, दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड करी है। जब हमने मेन रीइंफोर्समेंट इस वॉइस नहीं आ रही मैम आपकी। जो भी डिफ्लेक्शन अकर कर रही है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दीज थिंग्स गेट रिड्यूस। ठीक है, तो शेयर फोर्स भी कम हो गया, बेंडिंग भी कम हो गई, डिफ्लेक्शन भी कम हो गई। ठीक है, एंड हमारी जो स्लैब की थिकनेस होती है वो ज्यादा, ये क्या कहते हैं, टू वे स्लैब में जो स्लैब की थिकनेस होती है वो कम होती है विद लेस क्वांटिटी ऑफ स्टील, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ मेन स्टील प्रोवाइड किया है दोनों डायरेक्शन में, लॉन्ग स्पैन में भी, शॉर्टर स्पैन में भी। लेकिन अगर मैं बात करूं वन वे स्लैब की, वो सिर्फ एक साइड से सपोर्टेड है, तो वहां पर हमारा मेन रीइंफोर्समेंट तो है ही है, एंड और उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, हम लोगों ने क्या प्रोवाइड किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो रीइंफोर्समेंट जो है वन वे स्लैब के केस में ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू टू वे स्लैब, क्योंकि टू वे स्लैब जो है चारों डायरेक्शन से सपोर्टेड है और उसमें सिर्फ और सिर्फ मेन रीइंफोर्समेंट होता है। तो थिकनेस भी हमारी किसमें ज्यादा होती है, वन वे स्लैब में। ठीक है, अभी तो ये एक नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, वन वे स्लैब की थिकनेस ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू टू वे स्लैब की। ठीक है, ये बेसिक हमारे डिफरेंसेस